जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। शादी, सगाई और वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप हमसे शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी। आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से होगी, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिल पाए या नहीं, इन सभी दोषों को दूर करने के सरल उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर ही दी जाएगी। दोस्तों, कुंडली बनाने की फीस आपसे मात्र 299 रुपए ही ली जाएगी। उन जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगी जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। ज्योतिष शास्त्रों में नाड़ी दोष, मुकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपनी कुंडली मिलान जरूर करवाएं। आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल यानी कि धर्मवाणी से भी संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो आप कुंडली मिलान जरूर करवा लें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शुक्र राशि के परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूँ कि शुक्र जो है वो 12 मार्च साल 2023 को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि मेष राशि में ही गोचर करेंगे। इससे 2 राशि के जातकों के अप्रैल में शादी के प्रबल योग हैं कि इनकी शादी अप्रैल मंथ में, अप्रैल महीने में होने की 100% संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, और साथ ही आपको बताऊंगी कि शीघ्र शादी के लिए आप कौन से वास्तु के अचूक उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए वास्तु के कुछ अचूक उपाय। विवाह जीवन का सबसे अहम पल होता है। कई बार विवाह में अड़चनें आती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष भी उन्हीं कारणों में से एक कारण है। यदि इन वास्तु दोषों को दूर कर दिया जाए जिससे विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। नीचे कुछ ऐसे ही वास्तु नियमों के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पहला, यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहे हैं तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई ना दे। यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके कमरे के दरवाजे का रंग लाल या हल्का गुलाबी रखना चाहिए। विवाह योग युवक युवती के कक्ष में कोई भी खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके ना रखें। अगर कोई भी भारी वस्तु है तो उसे हटा दीजिए। विवाह योग के युवक युवती जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तु या व्यर्थ का सामान नहीं रखना चाहिए। यदि विवाह के पूर्व लड़का या लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाह रहे हैं तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप ही वास्तु दोष हो तो विवाह की बात अन्य स्थान पर ही करें। दोस्तों, घर में अगर बेटी जवान है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय जरूर करें। कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं और उस पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों का जो रंग है वो हल्का रखें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष व्यावय कोण में स्थित होना चाहिए। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक माना जाता है। पीला रंग भाग्य में वृद्धि लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रही और विवाह निर्विघ्न होने के शुभ संकेत हल्दी से ही संपन्न होते हैं, क्योंकि हल्दी को गणेश की उपस्थिति माना जाता है और जहां जिस कार्य में गणेश जी स्वयं उपस्थित होंगे उस कार्य में को पूरा करने में विघ्न कैसे आ सकता है। हल्दी की गांठों में कभी कभी गणेश की मूर्ति का चित्र भी मिलता है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हरिद्रता कहलाती है। श्री सूक्त में वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी जी पीत वस्त्र धारण किए हैं, अतः आप समझ सकते हैं कि हल्दी का कितना महत्व है। इतना ही नहीं, बृहस्पति का रंग भी पीत वर्ण का है, तभी तो पीत रंग का पुखराज पहनकर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र को माना जाता है। चंद्रमा के बाद यह सबसे
ज्यादा चमकने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। शुक्र को शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। यह प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और सौंदर्य का कारक है। कुंडली में शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है और इसकी उच्च राशि में तथा नीच राशि कन्या है। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में बुध और शनि इसके मित्र व सूर्य व चंद्रमा शत्रु ग्रह माने गए हैं। दोस्तों, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए किसी खास विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि शुक्र के मजबूत रहने से जो लड़कों की शादी होती है वो शीघ्र हो जाती है। इसीलिए शुक्र को आप मजबूत बनाने के सभी उपाय जरूर करें, जैसे कि हर शुक्रवार या सोमवार को शिव जी, माँ पार्वती जी की विधि विधान पूर्वक अच्छे से घर में पूजा करें। इसके लिए किसी विशेष प्रयोजन या विशेष पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है। मात्र आप शिव जी और पार्वती जी की भक्ति भाव से शुक्रवार या सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके उन पे दूध चढ़ाकर उनकी अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन दो राशि के जातकों के बारे में जिनकी अप्रैल में शादी के प्रबल योग हैं। तो पहली राशि है मीन राशि। दोस्तों, जिसकी जन्म राशि मीन है उसके नाम अक्षर होते हैं द और च। राशि स्वामी है बृहस्पति। आराध्य देव है श्री विष्णु नारायण। भाग्यशील रंग है इनका पीला। भाग्यशाली अंक है 9 और 12। राशि धातु है कांस्य। राशि शुभ रत्न है पुखराज। राशि स्वभाव है द्विस्वभाव। राशि अनुकूल वार है बृहस्पतिवार, सोमवार तथा मंगलवार। राशि अनुकूल रत्न है पुखराज, मोती तथा मूंगा। अनुकूल दिशा है उत्तर दिशा। राशि तत्व है जल। अगली राशि है मेष राशि, जिसके नाम अक्षर होते हैं अ, ल तथा ई। राशि स्वामी है इनके मंगल। आराध्य देव है हनुमान जी। भाग्यशाली रंग है लाल। भाग्यशाली अंक है 1 और 8। राशि धातु है तांबा व सोना। राशि शुभ रत्न है मूंगा। राशि स्वभाव है चर। राशि अनुकूल वार है मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार। अनुकूल दिशा है पूर्व दिशा। राशि तत्व है अग्नि। राशि प्रकृति है पित्त। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सभी जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क कर लें। आप चाहें तो धर्मवाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी गई है। कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा से आपको ढेर सारी खुशियां, खूबसूरत दुनिया मिले। जय माता दी।